पेपर मार्किंग हो गई है स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे स्कूल्स में एनुअल एग्ज़ाम्स जो हैं वो बच्चों के स्टार्ट हो चुके हैं और पेपर जो हैं वो लिए जा रहे हैं। बच्चों की जो तैयारी है वो कैसी है ये जनाब पेपर चेक करके ही पता चलता है। और ये एग्ज़ाम्स जो है वो दरअसल बच्चों के नहीं होते, ये पेरेंट्स के भी और टीचर्स के भी होते हैं, जिसमें टीचर्स को पता चलता है कि उनकी कारकर्दगी कैसी रही, जो बच्चों को पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, उन्होंने किस हद तक जो है वो पिक किया और किस हद तक जो है वो याद किया। पेरेंट्स की इस वजह से होती है कि पेरेंट्स को भी पता चलता है कि जो बच्चों पे वो सरमाया लगा रहे हैं वो किस हद तक मुफीद साबित हो रहा है। तो जनाब जैसे जैसे पेपर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, इसी तरह से टीचर्स जो हैं वो भी अपना काम ईमानदारी से कर रही हैं, वो भी साथ साथ मार्किंग कर रही हैं और बच्चों को जो है वो अच्छा रिज़ल्ट जो है वो देना चाह रही हैं। और एक पेरेंट्स के बाद टीचर ही एक ऐसा जो है वो शख्सियत है या ऐसा रिश्ता है बच्चों के साथ जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़रूर कामयाब हों और ज़रूर जो है वो अच्छे नंबर लें। तो यहाँ पर मेरी क्लास के 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो पेपर लिए जा चुके हैं। तो इनमें एक तो है इंग्लिश का और एक है जनाब एसएसटी का, ठीक है। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स का जो रिज़ल्ट है वो ऑलमोस्ट मेरा जो है वो रेडी हो रहा है और इंग्लिश के पेपर जो है वो टोटली चेक हो चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एसएसटी के कुछ पेपर्स रह गए हैं। तो यहाँ पर मैं बताना ये चाह रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी हद तक, कुछ बच्चे बहुत अच्छा पिक कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पा रहे। ये किस वजह से है? वो इस वजह से है कि जो बच्चे सारा साल स्कूल आना गवारा नहीं करते, जो चाहते हैं कि बस हम लोग जो हैं वो कभी कभार स्कूल आ जाएं, कभी बहाने ये है कि मामा ने नहीं उठाया, तो कभी बहाना ये है कि जो हमारा जो है कन्वेंस का मसला रहा। इस सूरत हाल में बच्चे जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो स्कूल से एब्सेंट रहते हैं और इस वजह से वो कुछ भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए। यहाँ पर जनाब जो पेपर चेक हो चुके हैं वो उनके मार्क्स जो हैं वो लिस्टों में लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला कल से। और अभी जो है हम लोगों ने पेपर चेकिंग जो है वो स्टार्ट चुके कर दी है। इस तरह से मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बच्चों को रेगुलर स्कूल करें, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम्स में कुछ भी ना कर पाएँ, इस वजह से कि वो ये समझते हैं कि शायद हम लोग जो हैं पिक नहीं कर पाए, हमारे जो है सिलेबस जो है वो रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब बच्चों को ये चीज़ भी सिखाएं, हम लोग तो सिखा कर तंग आ चुके हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उस तरह से नहीं सुनते जिस तरह से हम लोग जो हैं अपने पेरेंट्स की या टीचर्स की सुना करते थे। और मैंने तो एक पोस्ट ये भी पढ़ी कि जो उस्ताद की सख्ती बर्दाश्त नहीं करते उसे ज़माने की सख्तियाँ सहना पड़ती हैं। ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। हम बच्चों की बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए ही उन्हें जो है वो कुछ ना कुछ कहते हैं। मारना तो वाकई में बहुत बुरी बात है, लेकिन हम उन्हें तनबीह कर सकते हैं और बच्चों को चाहिए कि वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जो उस्ताद या पेरेंट्स उन्हें बताते हैं। इस तरह से उनके मार्क्स अच्छे भी आएंगे और रेगुलर जो स्कूल आना है वो बच्चों का होना चाहिए। इसलिए कि कभी कभार ऐसा होता है कि बुक्स का पढ़ा हुआ उतना मुफीद साबित नहीं होता जितना कि टीचर्स का बताया हुआ उस वक्त उन्हें याद आता है जब एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी इन सारी बातों को आप भी फॉलो करेंगे और बच्चे भी फॉलो करेंगे। अब काफ़ी बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स ले रहे हैं और काफ़ी बच्चे जो हैं वो बहुत सिर्फ़ और सिर्फ पासिंग मार्क्स ले रहे हैं और बहुत कम मार्क्स ले रहे हैं। और ये देखें आप, जैसे कि आवाज़ें भी सुन रहे हैं कि बच्चे जो हैं बाहर गली में खेल रहे हैं। बच्चे उस तरह, हालांकि हर स्कूल में फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बच्चे उस तरह से स्टडीज़ नहीं करते, इसी वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं आते। जो बच्चे अच्छी स्टडीज़ करते हैं यकीनन उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। और बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ समझते हैं कि हमारा जो एक फ़र्ज़ है वो अदा हो गया, एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं और बस। हालांकि ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा पिक करते हैं, बहुत अच्छी स्टडीज़ करते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स भी लेते हैं यकीनन। और इसका क्रेडिट जो है वो उस्ताद पे भी है, बच्चों की अपनी मेहनत पर भी है और वालिदैन पर भी है। वालिदैन को भी चाहिए कि उनका देखें कि वो क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या वो डेली
اپنا کام جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، اپنا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، جو ٹیچر نے انہیں ہوم ورک دیا ہے وہ کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی مجبوری کی بنا پر بچوں کو اسکول سے چھٹی کرنی بھی پڑ رہی ہے تو دوسرے دن بچوں کو یہ چاہیے کہ وہ دوسرے بچوں سے لے کر اپنا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں۔ اور یہاں پر جناب ہمارا رزلٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ریڈی ہو رہا ہے، کیونکہ بچوں کو رزلٹ دینا ہوتا ہے، اور اگر ہم ساتھ ساتھ پیپر چیک نہ کریں تو بہت زیادہ برڈن ہو جاتا ہے اور ایک دم سے سارے پیپرز جو ہیں وہ چیک نہیں ہوتے۔ تو آج چونکہ چھٹی کا دن تھا تو میں کام وغیرہ کر کے، کیونکہ سنڈے کو جو ہے وہ کافی کام ہو جاتا ہے گھر میں، اس لیے کام وغیرہ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ بچوں کے یہ جو پیپر ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے جائیں، تاکہ کل جب اردو کا پیپر ہو تو اس کی چیکنگ بھی ساتھ ساتھ ہی کرنی شروع کر دوں۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے پیپر چیکنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے، پیپر مارک کرنا شروع کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ جب رزلٹ اناؤنس ہوگا تو بچوں کا رزلٹ جو ہے میری کلاس کے بچوں کا اسپیشلی وہ ریڈی ہوگا۔ تو میں آپ سے ملوں گی پھر کسی نئی اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔